हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से लगातार आपको क्लासेस दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है और भी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पूरी पढ़ाई जा रही है। देखिए, मैथ्स की क्लासेस अभी बहुत सारे पढ़ा दिए गए हैं, आगे का क्लास शुरू। अभी रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। रीजनिंग में आपको फाइंड द मिसिंग नंबर पढ़ाया जा रहा है, तो मिसिंग याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन, देखने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ये लिखा है 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन क्या है? 16 है, 8 है, 25 है, 16 8, 25 5, 26 4, 49 7 के ऑप्शन दे रखे हैं। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन में ही अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहीं से देख के आपको निकालना है। तो आप देखिए, यहाँ से अगर देखने का प्रयास करिए तो 1 लिखा है 1, 2 लिखा है 4, 3 9। अब ऊपर वाली संख्या देखें, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अगर इस 1 का हम स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 3 का स्क्वायर कर दें हमें 9 मिल जाएगा। अगर हम इस 4 का स्क्वायर कर दें हमें क्या मिल जाएगा? 60। अगर हम बीच वाला बेस बना लें, बीच वाली पंक्ति को हम बेस बना लें और इस पे काम करें तो हमें आसानी से इजीली से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बीच वाली पंक्ति देखिए, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर किया 1 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4 यहाँ लिख लिया, 3 का स्क्वायर किया 9 यहाँ लिख लिया, 4 का स्क्वायर किया यहाँ 16 लिख लिया, 4 का स्क्वायर किया यहाँ क्या लिख लिया? 16 लिख लिया। तब बात आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। 16 हो गया। अब देखिए, एक में 2 गुणा, अब दूसरी में क्या किया है? 1 है, इसमें 2 का गुणा किया, 2 हो गया। 2 है, इसमें 2 का गुणा किया, 4 हो गया। ये देखिए 3 है, 3 में 2 का गुणा किया, 6 हो गया। देखिए 4 है, 4 में 2 का गुणा किया, 8 हो गया। तो पहला क्या किया गया? इसमें देखिए 2 काम किया गया, यहाँ क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए, इस बीच वाली रो को, बीच वाली जो पंक्ति है इसको बेस मान लिया गया। बीच वाली जो पंक्ति है इसको क्या मान लिया गया? बेस मान लिया गया। देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर किया 1 लिख दिया, 2 के स्क्वायर किया 4 लिख दिया, 3 के स्क्वायर किया 9 लिख दिया, 4 के स्क्वायर किया 16 लिख दिया। एक ऑप्शन आपका 16 यहाँ आ गया। आ गया। देखिए ये हो गया। फिर देखिए, 1 में 2 से गुणा किया 2 लिख दिया गया, वहां सामने करके दिखाया गया है। फिर 2 में 2 से गुणा किया 4 लिख दिया गया। फिर 3 में 2 से गुणा किया 6 लिख दिया गया। फिर 4 में 2 से गुणा किया 8 लिख दिया गया। तो ये 8 आपका हो गया और ये आपका 16 हो गया। 16 और 8 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है। यहाँ देखना है आपको किसको बेस माना है। बीच वाली रो को बेस मान लिया गया, उसी के एक बार स्क्वायर करके बेस जो माना गया रो में जो संख्याएं हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 के स्क्वायर किया गया 1 ऊपर लिख लिया गया, 2 के स्क्वायर किया गया 4 ऊपर लिख लिया गया, 3 के स्क्वायर किया गया 9 ऊपर लिख लिया, 4 के स्क्वायर किया गया 16 ऊपर लिख लिया गया। इतना समझ रहे होंगे आप। फिर देखिए, 1 में 2 का गुणा किया गया 2 हो गया, 2 में 2 का गुणा किया गया 4 हो गया, गुणा करके दिखाया गया। 3 में 3 का गुणा किया 6 हो गया और 4 में 2 का गुणा किया 8 हो गया। तो एक ऑप्शन आपका 16 और 8, 16 8 यहाँ एक ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका सही होगा। सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 है, 6 है, 8 है, 5 है, 8 है, 4 है, 4 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क। ये आपको फाइंड आउट करना है। 4 है, 7 है और क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको फाइंड आउट करना, तो आपको ज्ञात करना है। इसको आपको ज्ञात करना है। देखिए स्क्रीन पे इसका ऑप्शन भी लिखा है 6 7 8 9। अब देखिए ज्ञात यही करना है, तो हम इससे अपना फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां से, अब देखिए देखने का ये देखिए, ये है 5 और 3 है ना। 3 में अगर हम 5 जोड़ ले तो कितना हो गया? 8, 8 हो गया। देखिए 3 में अगर हम 5 जोड़े क्या मिल गया? हमें 8 मिल गया। 3 में 5 जोड़े 8 मिल गया। 8 में अगर हम 2 से भाग दें, 2 चौक के 8, 4,
4 आ गया, एक संख्या 4 मिल गई। अब अगले में देखते हैं कि यही रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये ट्राई की जा रहा है। अगर फॉलो कर लेगा तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं करेगा तो एक दूसरा तरीका डेवलप की जाएगी। देखिए ये 6 है और प्लस 8 है, कितना हो गया, 8 6 14 हो गया। 14 में आप 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। यहाँ 7 है। देखिए इन दोनों में रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ भी करेगा। अब अगला क्या है, 8 है प्लस 4 है। 8 में 4 जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, 12। 12 में 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 2 6 12, क्या मिलेगा, यहाँ क्या आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही है। अब ओवरऑल क्या किया गया, देखिए आपको फाइंड आउट करना है इसको, तो इन दोनों से नीचे वाला आएगा या तो सीधे आएगा, सीधे कोई रो नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 2 से भाग दिया 4 मिल गया। 6 में 8 जोड़ा 14 हो गया, 14 में 2 से भाग दे दिया 7 मिल गया, 7 लिखे हैं। 8 4 12 हो गया, 12 में 2 से भाग दे दिया कितना मिल गया, 6 मिल गया, 6 लिख देगा। सब भाग दे के आपको दिखाया गया है। आप साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलिए, आपको समझ में भी आएगा। और एक किताब उताब ले लीजिए, किताबों में जो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिए, अगर नहीं आएगा तो पूछते रहिएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 9 8 73 3 8 25 6 7 क्वेश्चन मार्क, 6 7 है और क्वेश्चन मार्क है। देखिए 9 8 लिखा है, ये क्या लिखा है, 73। बड़ी संख्या ही आपस में लेने का प्रयास किया जाए कि बड़ी संख्या ही आएगी, बड़ी संख्या ही फाउंड करना है। इन दोनों के से ये संख्या प्राप्त करना है, इन दोनों से ये संख्या प्राप्त करना है, इन दोनों से ये संख्या प्राप्त करना है, कौन सा आएगा। तो देखिए पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, 9 है। अगर हम 9 इंटू 8 कर ले तो कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8 कर लिया, 72 आ गया। कितना आ गया, 72 आ गया। अगर हम 72 में प्लस 1 कर ले, हमें क्या मिल जाएगा, 73 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगला देखिए 3 इंटू 8, 3 में हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 8 24। 24 में हम 1 से ऐड कर दे तो क्या मिलेगा हमें, 25। अब देखिए यहाँ से ये बात क्लियर आ गई कि पहले और दूसरी संख्याओं का गुणा करके एक जोड़ देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। फिर पहली और दूसरी का गुणा करके एक जोड़ देंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। वही काम करेंगे, 6 में 7 का गुणा किया, 6 इंटू 7, 6 में 7 का गुणा किया, 42 आ गया। 42 में हम एक जोड़ लेंगे, कितना आ गया आपका, 43 आ गया। कितना आ गया, यहाँ 43 आ जाएगा। एक ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप देखिए क्या किया गया ओवरऑल, देखिए 43 आपका ऑप्शन है, 43 आपका सही होगा। अब आप देखिए क्या किया गया ओवरऑल, ये समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ से 9 में 8 का गुणा किया गया 72, 72 में एक जोड़ा गया 73 हो गया। 3 में 8 का गुणा किया गया 24 हो गया, 24 में एक जोड़ा गया 25 हो गया। 6 में 7 का गुणा किया गया 42 हो गया, 42 में एक जोड़ा गया 43 हो गया। क्या हो गया आपका, 43 हो गया। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो बताइए। समझ में आ गया होगा, ओके आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज होना चाहिए, ये जैसे आया तैसे आया वैसे ये भी आएगा। इन दोनों से इन दोनों के रिलेशन से यहाँ वाला आएगा, इन दोनों के रिलेशन से यहाँ वाला आएगा, इन दोनों के रिलेशन से यहाँ वाला आएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसमें हम गुणा कर लें, यहाँ 3 में 4 का गुणा कर ले, 4 3 12, 12 में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 15 आ जाएगा। 3 जोड़ लेते हैं, 15 आ जाएगा, इतना आप जानते हैं, 15 हो गया। अब देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे 35 हो गया, 7 गुणे 5 35 हो गया। 35 में यहाँ पहले 3 जोड़े फिर 3 जोड़ ले,
38 आ गया, ये 38 हो गया। अब एक चीज देखिए यहां से साबित हो गया, एक चीज यहां से साबित हो गया कि पहली और दूसरी का हम गुणा करके, पहली और तीसरी का, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करके उसमें 3 गुणनफल में 3 जोड़ दे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या करना है, इसमें पहली संख्या में और तीसरी संख्या का गुणा किया जाए और गुणनफल में अगर हम 3 जोड़ दे हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। वही काम किया गया, 4 3 12, 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ा गया, 15 मिल गया आपको। फिर ये क्या गया, 7 में 5 35, अब 35 में 3 जोड़ा गया, 38 में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां भी करेंगे, 3 गुणे 5, 15 हो गया, 3 गुणे 5 15 हो गया। अब 15 में हम 3 ऐड कर ले, कितना मिल गया हमें, 18। ये बात समझ में आएगी, बहुत सारे लोग लगा लिए होंगे। ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया हमें लग रहा, 15 3 18 19, ये ऑप्शन थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई होगी, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। वहां परीक्षा में सही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन को मैंने चेंज कर दिया। तो कितना मिल गया, 5 3 15 3 18, ये 18 आपका यहाँ ऑप्शन हो गया। अब 18 आपका उत्तर हो गया, यहाँ क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, 18 मिलेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन लिखने में गलतियां हम ही से हुई थी, सजाएं हम ही को मिलनी चाहिए, सजा भी मिल गई, मैंने इसको मिटा के सही भी कर दिया। आप देखिए यहां से 18 हो गया, 5 3 15 3 18 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये वाला फाइंड आउट करना है। अब देखिए इन दोनों से ये कैसे प्राप्त किया गया, इन दोनों से ये कैसे प्राप्त किया गया, इन दोनों से ये कैसे प्राप्त किया गया, ये आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। यही से आप दिमाग लगाना शुरू कर देंगे तो आपका आसान काम हो जाएगा। देखिए ये 7 है, 3 है, 9 है, 5 है, 2 है, 6 है, 6 है, 1 है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए इसको 9 लाना है, 7 में प्लस 3 ऐड कर लें, 10 आ गया। 10 में से क्या घटाएं, 9 आ जाएगा, 1 घटा देंगे 9 आ जाएगा। देखिए एक ट्राई है कि इन दोनों के योगफल में से, ये ऊपर वाली दो संख्याओं के योगफल में से 1 घटाने पे हमें ये संख्या प्राप्त हो जा रही, तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जा रही, 9 हो गया। और फिर हम यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये है 5 और 2, 5 + 2 7 हो गया, 7 - 1 6 हो गया, ये 6 है। अब एक बात यहां से क्लियर हो गया कि ऊपर वाली दो संख्याओं का योगफल करें, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को हम जोड़े, उसमें से 1 घटा दे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। ये तो डिसाइड हो गया कि 7 3 10, 10 में से 1 घटाया आपको 9 मिल गया, 5 2 7, 7 में से 1 घटाया आपको 6 मिल गया, इतना हो गया। अब आप देखिए यहां से दूसरा है 6 + 1 7 हो गया, 7 में से 1 घटा दिया आपने, क्या मिल गया, 6 मिल गया, 6 यहाँ आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आप देखिए ओवरऑल इस क्वेश्चन में किया गया, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा गया तो 7 3 10 हो गया, 10 में से 1 घटा दिया आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। 5 में 2 जोड़ा गया 7 हो गया, 7 में से 1 घटा दिया 6 मिल गया, 6 में 1 जोड़ा गया 7 हो गया, 7 में से 1 घटा दिया हमें 6 मिल गया। ये बात आपको समझ में आ भी रही होगी, डेफिनेटली समझ में आ रही है। हाँ ओके, देखिए एक बार और देख लीजिए, ऊपर की दो संख्याओं के योगफल में 1 घटा दिया गया, तीसरी संख्या मिल गई। 5 में 2 जोड़ा गया, 1 घटा दिया गया 6 मिल गया, 6 में 1 जोड़ा गया 7 हो गया, 7 में 1 घटा दिया 6 मिल गया। दैट मीन्स ऊपर के दो संख्याओं के योगफल में से 1 घटाने पे तीसरी संख्या मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट यही है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 43 37 31 53 37। अब आप देखिए जो ये संख्याएं लिखी गई है, इस संख्याओं में एक विशेष गुण है, कभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि फाइंड द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए।
वे संख्याएं जो केवल स्वयं से इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड वन कॉल्ड प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 43 केवल 43 से कटेगा, 1 से ऑल नंबर से डिविजिबल बाई 1, 43 से कटेगा, है ना। 37 से ही डिवाइड होगा, 31 से ही डिवाइड होगा, 53 से ही डिवाइड होगा, 47 से ही डिवाइड होगा। यहाँ आप देखिए जो सारी संख्याएं लिखी हुई है अभाज्य संख्या लिखी गई है, तो अभाज्य संख्या एक इन्हीं के आसपास की अभाज्य संख्या ढूंढ के आप लिख लीजिए। ये 43 हो गया, 37 हो गया, 31 हो गया, 53 हो गया, 37 हो गया। ये देखिए ये 3 से कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइडेड बाई 4, ये किसी से नहीं कटेगा 41, और ये कट जाएगा 42 2 से। तो स्वयं और अभाज्य संख्या की परिभाषा है वे संख्या है जो केवल स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। दैट मीन दूसरी तरह कहते हैं कि एक से सभी नंबर डिविजिबल है, या दूसरी तरह से कहते हैं कि इट इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देखिए ये 39 है, 3 से विभाजित हो जाएगा भाई, 39 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। एक अतिरिक्त संख्या 3 से विभाजित हुआ, ये 40 है, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो गया। 41 है, केवल 41 से विभाजित होगा, ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 1, सभी संख्या 1 से डिवाइड हो जाती हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 42 2 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 41। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा 41। इसका केवल और केवल कंसेप्ट यही था कि जो नंबर है ये जो डिवाइड हो रहा है, जो नंबर ये डिवाइड हो रहा है, सॉरी प्राइम नंबर का एक सेट है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर का एक सेट है, अभाज्य संख्याओं का एक सेट है, इसमें एक अभाज्य संख्या आपको लिख देनी है जो आपके ऑप्शन में हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलना है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है 7 8 9 7 8 9 7 8 9 अगला क्वेश्चन है। 20 23 आगे निकालना है। ऑप्शन दिया है 19 2 26 28, इन्हीं में से 4 में से एक आएगा संख्या। अब तक तो लगा लिए होंगे लोग। देखिए अच्छा, आप देखिए 7 8 9 7 8 9 है ना, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया। दरअसल इसमें प्लस 1 ऐड कर दिया गया, यहाँ से प्लस 1 ऐड कर दिया गया, ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये 20 है, ये 20 है, 20 में प्लस 3 ऐड किया गया, 23 मिल गया, और 23 में प्लस 3 ऐड कर देंगे 26 मिल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। देखिए इसका एक कंसेप्ट है यहाँ इन्होंने डेवलप किया है। अगर हम मान लें कि 2 रेक्टेंगल है या 2 स्क्वायर है, अलग अलग इन्होंने सेट बना लिया और अलग अलग से कर दिया, ये रीजनिंग है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जितना अच्छा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे उतने जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे। परीक्षा में देखिए क्वेश्चन जब परीक्षा आता है, अगर उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन गलत होते हैं, मोस्टली लड़के रीजनिंग अगर 100 दिया तो 90 95 98 99 100 तक भी कर जाते हैं, और जो वही आप गलती करके 80 तक आते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन लेने में कठिनाइयाँ होंगी, और सिलेक्शन होने में कहने की बात है कि एक रुकावट आएगी। इसलिए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मोस्टली आप पूरी तरह से पूरा सॉल्व करें। अगर पूरा आप सॉल्व कर लेते हैं तो, और बाकी देखिए जीएस में लड़के बहुत ज़्यादा आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे, ये दोनों सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आप देखिए 7 1 8 हो गया, एक जुड़ा गया, 8 1 9 हो गया, एक सीरीज इधर की कंप्लीट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा कंप्लीट। अब एक दूसरी सीरीज बनाया, 20 है, 20 में प्लस 3 ऐड किया, 23 आ गया इधर। फिर 23 में प्लस 3 ऐड किया, क्या मिल गया हमें 26 मिल गया, 26 मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यहाँ पे 26। ठीक है, अब आपको समझ में आ भी गया होगा, और अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बने रहिए, सभी क्लासेस आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिष्ठा क्लासेस बाध्य है
और आप आगे प्रतिष्ठा क्लासेस के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे ये निवेदन है। फिर पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, बाय, सी यू।